आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी आलिया कट शॉर्ट कुर्ती फॉर समर। अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस जाते हो तो आपके लिए ये कुर्ती परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होने के साथ साथ स्टाइलिश लुक भी देती है। तो और क्या चाहिए गाइस, फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। चलो इसी बात पे ही वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, मैं यहाँ पर इतने में ही नहीं रुकने वाली, लास्ट में मैं आपको फैशन टिप्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो देखो, कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर प्योर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक का यूज किया है। मोस्टली हम समर में कॉटन का कपड़ा ही पहनना पसंद करते हैं और भी कुछ पहनने का दिल करता ही नहीं है। और हाँ, मेजरमेंट स्क्रीन पर मेंशन है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने फैब्रिक को यहाँ पर 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है उसको पकड़ते हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा फैब्रिक तिरछा है तो स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए टॉप की लेंथ मेजर करेंगे। मेरी टॉप 14 इंच है, 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल ये 15 इंच हो जाएगी। तो टॉप की लेंथ के लिए 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी मार्किंग पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमारी टॉप की लेंथ 15 इंच एंड विड्थ 11 इंचेस है। अब शोल्डर के लिए यहाँ पर 7 इंचेस पर निशान लगाएंगे एंड शोल्डर डाउन के लिए मैं यहाँ पर हाफ इंचेस पर निशान लगाऊंगी। इस मार्किंग से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 6.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब जितना हमने शोल्डर लिया है नीचे सेम मार्क कर लेंगे। स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेना है। नाउ हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। सो जो भी हमारा चेस्ट मेजरमेंट है उसका हम 1/4 पार्ट लेंगे एंड उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट के लिए मैं 10.5 इंचेस पर निशान लगा दूंगी। सेम ऐसे ही वेस्ट का 1/4 पार्ट लेकर उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे एंड यहाँ पर 9.5 इंचेस पर निशान लगा देंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से तिरछी मार्किंग कर देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद बैक आर्म होल के लिए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। वेस्ट लाइन पर इंची टेप को रखकर 1 इंचेस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर देंगे। सो देखो, टॉप की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर देंगे। फिटिंग की मार्किंग जो हमने की है उस पर एक स्मॉल कट लगा देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही आप सबसे इसका नाम पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई भी किया, तो थैंक यू सो मच मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। सो इस ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से मार्किंग काफी आसान तरीके से बैक साइड पर ट्रेस हो जाती है। अगर आपको भी ये टूल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पता नहीं ये कैमरे पर विजिबल हो रही है या नहीं, बट मार्किंग बैक साइड पर आ चुकी है, तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को साइड कर देंगे एंड फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। आलिया कट की शेप देने के लिए यहाँ पर 4 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पर कट करके आलिया कट की शेप दे देंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। नेक की फिनिशिंग करने के लिए मैंने अलग से पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करके नेक पर रख लेंगे एंड बॉल पिन से सिक्योर कर देंगे। नेक विड्थ के लिए मैं 2.75 इंचेस पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच फिर सिलाई में जाएगी, तो रेडी होने के बाद ये 3 इंच पर हो जाएगी। फ्रंट नेक डीप के लिए 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे। जितना हमने नेक विड्थ लिया है नीचे की तरफ भी सेम मार्क कर लेंगे। अब स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स के अंदर ही वी शेप ड्रॉ करते हुए फ्रंट नेक की मार्किंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। अब सभी पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद सिर्फ ऊपर का ही हम फैब्रिक कट करेंगे। साइड से कट कर लेने के बाद अब यहाँ से हम फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग हो जाने के बाद टॉप को अब हम राइट साइड पर रखेंगे। उसके बाद जो पट्टी हमने कट की है उसे इस तरह से सेट करते हुए रख लेंगे एंड यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को स्टिच कर लेंगे। जब तक मैं इसका नेक स्टिच कर रही हूँ तब तक आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसे ही और शॉर्ट कुर्ती डिजाइनिंग वीडियो देखना चाहोगे? अगर हाँ तो कॉमेंट में पार्ट 2 लिख दो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेना है। अब फटाफट से नेक से बॉल पिन को निकाल लेंगे।
उसके बाद नेक के 3 साइड पर इस तरह से एक स्मॉल कट लगा देंगे। ऐसा करने से हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। आप पट्टी को रॉन्ग साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे एंड इसके किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे। सच्ची बताओ गाइज, मैंने इस पैटर्न में फर्स्ट टाइम नेक कट किया है एंड मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था इसको स्टिच करने में। आप बताओ क्या आपने इस टाइप का नेक स्टिच किया है कभी? आई मीन बिना फ्यूजिंग पेपर के। मैं तो ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। कटिंग करते टाइम मैं थोड़ा डर भी रही थी कि पता नहीं नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी भी या नहीं, पर आप खुद ही देख सकते हो ये कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। अब बैक वाले पार्ट की फिनिशिंग करने के लिए मैंने अगेन पट्टी को डबल फोल्ड करके नेक पर रख लिया है। इसे बॉल पिन से सिक्योर कर लेंगे। नेक डीप के लिए 2.75 इंचेस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद बैक नेक डीप के लिए 4 इंचेस पर। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी रख सकते हो। अब जितना हमने ऊपर की तरफ लिया है उतना ही नीचे मार्क कर देंगे, यानी कि 2.75 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें राउंड शेप की मार्किंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बैक पार्ट में भी हम 1.25 इंच ही लेंगे। सभी पॉइंट को मिला लेने के बाद इस साइड से हम सिर्फ ऊपर का ही फैब्रिक कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए बैक नेक की कटिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट की राइट साइड पर तिरछी पट्टी को सेट करके रखेंगे एंड यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद नेक पर मैंने इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल कट लगा दिए थे। अब पट्टी को रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके इसके किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। सो देखो यहाँ पर बैक पार्ट रेडी हो चुकी है। टॉप स्टिच करने के बाद अब हम फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। फैब्रिक को मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। अब यहाँ से 14 इंच टॉप माइनस करते हुए बॉटम की लेंथ के लिए 19 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ते हुए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ से बैक पार्ट की लेंथ 20.5 इंच है। फ्रंट वाले पार्ट में हम आलिया कट की शेप देने वाले हैं, तो जितना हमने टॉप में लिया है उतना ही यहाँ पर 4 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब इस पॉइंट को बैक पार्ट की लेंथ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर देंगे। उसके बाद इस मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी फैब्रिक फोल्ड है तो इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फ्रंट का पैनल है एंड ये बैक का पैनल। तो बैक पैनल को अभी हम साइड कर देंगे और पहले फ्रंट वाले पार्ट में गैदरिंग बनाएंगे। सो हाफ इंच की गैप पर जो भी आपकी मशीन में सबसे बड़ी वाली सिलाई है वो यहाँ पर लगा देंगे। फर्स्ट लाइन की स्टिचिंग करने के बाद ठीक इसके साइड में दूसरी लाइन की स्टिचिंग करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर एक ही लाइन स्टिच कर सकते हो, बट उससे फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल स्टिचिंग की है। अब ऊपर का 2 धागा पकड़ते हुए इस तरह से गैदरिंग बनाएंगे। धागा को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है, अदरवाइज हमारा धागा बीच में ही टूट सकता है। और हमें यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि धागे को बिल्कुल एक बार में नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे गैदरिंग बनाएंगे। गैदरिंग बनाने के बाद एक बार हम इंची टेप से देखेंगे कि ये हमारे वेस्ट के अकॉर्डिंग आया है या नहीं। आप देख सकते हो ये 19 इंच है। दोनों साइड मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड की है। अब हम इसका फ्रंट वाला पार्ट लेंगे एंड दोनों की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। सेंटर पार्ट को सेंटर से मैच करते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग कर लेने के बाद इसकी राइट वाली साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसे ही हमें बैक का पार्ट रेडी कर लेना है। अब दोनों पार्ट की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों पार्ट को बराबर में सेट करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड पर फिटिंग के लिए मार्किंग कर देंगे इस तरह से एंड इसी मार्किंग पर स्टिचिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी फिटिंग के लिए स्टिचिंग कर देंगे। अब नीचे की तरफ सिंपली बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे एंड पूरे गोलाई में स्टिच कर देंगे। अब हम इसका स्लीव रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंपली 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की टोटल लेंथ 27.5 इंच है। 1.5 इंच इसमें मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है। वैसे मेरी स्लीव की रेडी लेंथ 20 इंचेस है। 6 इंच की मैं यहाँ पर गैदरिंग बनाऊंगी। फैब्रिक की विड्थ 9 इंच। अब इसकी ओपन वाली साइड से 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। बाजू की फिटिंग लेने के बाद 1.5 इंच इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8.5 इंचेस पे मार्किंग कर देंगे। नीचे भी सेम ऐसे ही पहले हम फिटिंग के लिए लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 6 इंचेस पे मार्किंग करेंगे।
अब स्केल से पहले फिटिंग की मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कटिंग की मार्किंग कर देंगे। अब इसकी फोल्डेड वाली साइड पर 2.75 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से स्लीव के लिए कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए मार्क करेंगे। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद बाहर वाली मार्किंग पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेंगे। हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी दोनों साइड पर स्मॉल कट लगा देंगे। स्लीव को ओपन करके यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद स्लीव के एक पार्ट को साइड कर देंगे एंड इस वाली स्लीव को रॉन्ग साइड पर टर्न करके सिंपली यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे एंड इस पर स्टिचिंग कर देंगे। ऐसे ही मैंने दोनों ही स्लीव रेडी कर ली है, साथ ही साथ मैंने साइड की भी फिटिंग लगा दी है। अब दोनों स्लीव को हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। फर्स्ट स्लीव को लेकर यहाँ पर हमें दोनों का फ्रंट आर्म होल चेक कर लेना है। उसके बाद स्लीव को अंदर की साइड से लगाएंगे। दोनों को बराबर में पकड़ने के बाद पूरे सर्कल में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमें सेकेंड स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमारी शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी है। अब इसके साथ ऐसा क्या पहने जो स्टाइलिश लुक भी दे और थोड़ा ट्रेंडी भी हो। डोंट वरी, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। वैसे तो शॉर्ट कुर्ती के साथ सभी जीन्स अच्छी लगती है, यही सोचकर मैंने इसके साथ वाइड लेग जीन्स लिया था, वो भी ब्लैक कलर में। अब इस पर कौन सा कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तो ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हो। और हाँ, शॉर्ट कुर्ती के साथ आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हो, काफी सही लगती है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन